ठीक है। ठीक हो? एकदम बढ़िया, मज़े में। चकास। सर झकास तो नहीं है सर, हालत खराब है अभी। हो क्या गया था? ऐसा क्या हो गया? सर, वो लोग को जो रिक्वायरमेंट थी वो हाँ। मीट नहीं हो रही थी, रेंडर अच्छी नहीं जा रही थी सर। ओके। तो अभी अपन किस में ल्यूमियन में कर रहे हैं रेंडर? हाँ ये सर लूमियन में ही कर रहे हैं। हम्म। वो नाइट वाला नहीं आता है सर करने। हम्म। और वीडियो में क्या क्या वो रहेगा सर, शॉर्ट्स बस दे दिए, वो रेंडर हम खुद ही निकालेंगे सर। ओके। ठीक है। ठीक है। एक बार अपन देख लेते हैं आपका जो भेजा था आपने मुझे। यस सर, स्केचअप फाइल हम आपको फिर से भेज रहे हैं सर, वन मोर टाइम। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने भेजा है ना मेरे को। ये यस एक सर तो भेजा था। ल्यूमियन फाइल भेजी, एक वीडियो भेजा है आपने। ये दोनों आपने यस चीज़ें भेज की है ना? तो अपन एक बार हाँ इन्हीं सर। को गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने एक्चुअली उस समय फ़्लाइट में बैठे बैठे वैसे देखा था तो ध्यान भी नहीं रहा। बस मैंने कहा हो जाएगा यार, भेजो तुम तो। हाँ यस सर, ओके। मोटिवेशनल था सर। हम्म। ओके, तो ये अभी इस टाइप से रेंडर आ रहा है अपने पास। प्रॉब्लम ये है ना, इसको अपने को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। खैर थोड़ा तो क्या, अपन काफ़ी इम्प्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ल्यूमेन का बेसिक तो आता ही है आपको, चीज़ें आपको पता है ही है। तो अपन डायरेक्टली आउटपुट को जल्दी से रिजल्ट को इम्प्रूव करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जंग में सीधा हम्म। गोला बारूद यूज़ करेंगे अपन, है ना? सबसे पहले लोड। ओके। लोड प्रोजेक्ट। यस सर। ओके। ये आपकी फाइल ओपन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके। आपका ऑडियो भी आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब परफेक्ट चल रहा है। आपको डिस्प्ले हो रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिखाई दे रही है ना? तो ये तो आपको बोलना चाहिए था कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है आपको। ये रही हमारी स्क्रीन। ठीक है। अब दिख गई स्क्रीन? क्या हुआ, कहाँ गए गुमशुदा? सर नहीं दिखाई दे रहा। क्या बात कर रहे हो, स्क्रीन नहीं शेयर हुई? हो गई यार। देखो देखो, स्क्रीन हुई शेयर। हम्म, हाँ या ना? हाँ ए लिखा हुआ सर आ रहा है। अरे नहीं, वो तो ए तो तुम्हारा आ रहा है, आदित्य रोशन का। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी ना। क्या बात कर रहे हो? गूगल मीट पे नहीं दिख रही स्क्रीन? आ गई ना, स्क्रीन आ गई। यस सर। ठीक है। तो आपको स्क्रीन दिख रही है, मैं दिख रहा हूँ, आवाज़ आ रही है। और साथ के साथ आपको क्या दिख रहा है? ल्यूमियन जो आपकी फाइल थी वही। ठीक है। एक बेसिक सा टूल मैं पहले बता देता हूँ। ल्यूमियन में यस सर। बेसिकली एक छोटा सा टूल होता है, ओ, जो कि ऑर्बिट के लिए काम आता है। अब हम इसे क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारे टारगेट में है हम उसी को ऑर्बिट करते हैं। ठीक है। नॉर्मली आप राइट क्लिक करके करते हो तो आप एक जगह खड़े और अपना ओके। टारगेट इधर उधर ले जाते हो। तो ये मेरे को थोड़ा सा क्वाइट डिफ़िकल्ट लगता है। यस सर। सो मुझे ये ओके। टारगेट यहाँ रखकर ओ प्रेस करके फिर रोटेट करना ज़्यादा बेटर लगता है। लाइक अदर 3D एप्लीकेशंस जैसे 3D मैक्स वगैरह में होता है। ठीक है। हम ऑर्बिट करते हैं किसी व्यू को, तो उस तरीके से। ठीक है। तो डायरेक्ट अपन जाते हैं हमारे कैप्चर्स में, फ़ोटोज़ में जो आपने लगा रखी है, एक बार उसको देखते हैं फ़ोटो में। ठीक है। आप कौन से ल्यूमियन वर्जन पे काम कर रहे हो? यस सर। 10.5। 10.5। ठीक है। तो इंटरफेस क्वाइट डिफरेंट। ओके। आप देखोगे तो ये जो मूवी और फोटो ये वाले जो ऑप्शंस हैं, ये आपको इधर नीचे की तरफ मिलेंगे जहाँ अभी यस सर। है ना, मैं हूँ। यस तो बेसिकली अभी इन्होंने सर। ऊपर कर दिया और कुछ भी नहीं है, इंटरफेस का फ़र्क है। और मेरे हिसाब से आप भी अपग्रेड कर ही लो यार। ल्यूमियन जैसे ही आप अपग्रेड कर लोगे, हाँ यस। आउटपुट ऑटोमेटिकली रिजल्ट वाइज थोड़ा सा अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें रियल टाइम रेंडरिंग हमारे पास आ जाता है ऑप्शन। फर्स्ट कैमरा अपन देखते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज़ ही मेरे को जो यहाँ बवाल लग रही है, ब्लंडर लग रहा है, ये स्टिल इमेज आपने लगाई है सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ओके। स्टिल इमेज है वो तो अच्छी बात है, लेकिन बिल्डिंग आपकी कट रही है, आपके फ्रेम में ही नहीं आ रहा कुछ। ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, ग्रिड वगैरह ऑप्शंस हैं, ग्रिड के आप देख सकते हो।
आपका ऑब्जेक्ट जो है इस फ्रेम में आना चाहिए आपके, ठीक है। तो हम यही वाली रखते हैं ग्रिड, और नॉर्मली अपन राइट क्लिक करते तो भी हमें ग्रिड शो हो जाती है व्यू पोर्ट पे। तो हमारा कैमरा ये होना चाहिए था। अभी इस कैमरे में भी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो टारगेट आपको ये बीच वाला दिख रहा है, ये जो बीच वाला ब्रैकेट है, ये क्या ऊपर झांकता हुआ हो रहा है। हम्म, नॉर्मली क्या होता है कि हॉराइजन की तरफ देखता हुआ होना चाहिए, नीचे की तरफ। तो अब क्या आपको थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, आपके जो कैमरे की हाइट है वो करीब करीब 3 साढ़े 3 फिट होनी चाहिए, ठीक है। ओके 3 साढ़े 3 ही, सॉरी, इंसान की हाइट ही 6 फिट पहुंच जाती है। तो 6 से ऊपर होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो 7 फिट मान लो, 8 फिट मान लो, ठीक है। यहाँ पे हमें मीटर में दिखा रखा है, ठीक है। 1 मीटर में करीब करीब 3 फिट, 3 सवा 3 फिट। तो 2 मीटर वही हो गया 6, और थोड़ी सी अपन ने और बढ़ा दी। तो अपन 2.5 हाइट रख सकते हैं हमारे कैमरे की, ठीक है। अब हमें टारगेट रखना है हमारे सब्जेक्ट के सेंटर में, ठीक है। नॉर्मली अगर बिल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है तो हाइट आप थोड़ी ज़्यादा रख लो, 4 रख लो, और फिर आपका टारगेट आप अपने सब्जेक्ट के सेंटर में रख लो, ठीक है। पर इस केस में क्या हो रहा है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, इतना ऊपर नहीं जाना है मेरे को, पीछे का हॉराइजन सेट करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसे 2.5 वाली हाइट पर ही रखता हूँ कैमरे को, और ऑब्जेक्ट के सेंटर में मेरा टारगेट, ठीक है। अब इस टारगेट को हमें स्टोर करना है। रीस्टोर हम गए, ये रहा स्टोर, ये एंगल रीस्टोर हो गया। ये जो भी इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाए मैं एक बार हटाऊंगा, ठीक है। ओके अब इसका ना रिजल्ट मेरे को अच्छा चाहिए, ठीक है। आउटपुट अच्छा करना है। एक ये बीच में ऑब्स्टिकल आ रहा है, डंडा बीच में किसी ने घुसा रखा है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उठाकर साइड में रखते हैं, ठीक है। मैं ऑल कर लेता हूँ ताकि सेलेक्ट करना इजी हो जाए ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। एक की जगह -5, ओह कहाँ गया मेरे भाई। ओह अंडू कर लेता हूँ, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया मूव। ये मॉडलिंग में किया हुआ है, स्केचअप में है ना, मॉडल है ये यस पूरा, है ना ये। जो आपने हेडलैम्प लगाया है, रोड यस लाइट, सर सॉरी हेडलैम्प नहीं, गाड़ी का हेडलैम्प होता है ठीक है। यस सर तो क्या है ये, रोड लाइट। तो यस रोड सर लाइट आपने स्केचअप में लगाई है तो इसे अपन हटा तो नहीं सकते। पर एक चीज़ बताओ, इन केस ये स्केचअप में लगाया अपन ने, मॉडल किया है, पर मेरे को इसे हटाना है। अब हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सर मटेरियल स्केचअप में में जा, जाके नहीं स्केचअप में जाके तो कर लेंगे, लेकिन अगर मेरे को इसे गायब करना है तो मैं मॉडल में जाकर मटेरियल में जा सकता हूँ, और यहाँ से इस मटेरियल को इनविजिबल कर सकता हूँ। कहाँ है मेरे पास अच्छा जादू, जादू, ये रहा इनविजिबल, क्लिक, ओके ठीक है। अब बचा हुआ और क्या रह गया इसमें, ये कुछ एक डंडे शंडे, इनविजिबल। ये क्या इसके अंदर और क्या डाल रखा है, भाई डबल शेड डाल रखा है, डबल मटेरियल है, क्या है ऐसा, पता नहीं सर। इनविजिबल। चलो स्टैंडर्ड ही वापस कर देते हैं। इनविजिबल काम नहीं किया इसमें, मेरे ख्याल से डबल फेस हो गए। तो एक फेस तो इनविजिबल हो रहा था, तो आउटर तो इनविजिबल हो गया था, पर इनर नहीं हो रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही करो, फिर स्केचअप में कर लो। अदरवाइज़ यहाँ से हमें कोई चीज़ हटानी है, गायब करनी है, तो पकड़ के हम सिंपली इनविजिबल करेंगे तो वो गायब हो जाएगी, जैसे ये वुड गायब हो गया, ठीक है। अच्छा हमें ये वापस चाहिए तो वापस स्टैंड अप पर क्लिक कर लोगे तो वापस वो आ जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो आपका टेक्सचर था वो मिसिंग हो गया यहाँ से, क्योंकि वो टेक्सचर हमारे पास यहाँ था नहीं, लेकिन वुड था। तो मटेरियल में हम देख लेते हैं, मेटल प्लास्टिक स्टोन वुड, वुड में हम देख लेते हैं वुड, और लगा देते हैं एक अच्छे से वुड वापस से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ओके ये तो बेसिक सी चीज़ें थी जो हम थोड़ा बहुत एडिटिंग शेडिटिंग में करते हैं। हमने कैमरा लगा लिया, अब हमें क्या करना है, इसका एक अच्छा सा कंसेप्ट या आइडिया चाहिए, ठीक है। तो आइडियाज़ के लिए आजकल क्या हो गया, सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, ठीक है। ओके ये मैंने स्क्रीनशॉट मारा, क्लिक, अच्छा कैसे आता है, विंडोज़ का टूल है स्निपिंग टूल, ये, यस सर ठीक है। यस सर तो इससे आ जाता है। हाँ ये यस मैंने एक आइडिया के लिए उठा लिया, हम्म, ठीक है। हम्म, अब उठा तो लिया, अब आइडिया बनाएंगे कैसे, 2 3
है आज की डेट में गूगल भगवान के ऊपर जो आजकल काम कर रहे हैं, है ना। एक है हमारे चैट जीपीटी भगवान, ठीक है। यहाँ हमने इमेज को पेस्ट किया और हमने कह दिया इस इमेज को फोटो रियलिस्टिक और एडवांस 3D रेंडर इमेज की तरह बना दीजिए। ये एकदम रियलिस्टिक लैंडस्केपिंग और डिटेल मटेरियल्स जैसा लगना चाहिए, और जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट, हाँ, ये इम्पैक्ट वर्ड जैसे दिमाग में आता है ना तो एक ही आजकल दिमाग में आता है, ब्रांड बना दिया उसने अपने आप को, इम्पैक्ट 3D। जानते हो इम्पैक्ट 3D को? ओके। नहीं जानते क्या? नहीं सर। ओह, बहुत लोगों को मुझे बताना पड़ेगा, ब्रांडिंग मतलब वो क्या बोलते हैं, प्रमोशन का पैसा लेना पड़ेगा इम्पैक्ट 3D वालों से। स्टूडियो है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अल्टीमेट काम करते हैं, बहुत प्यारा काम करते हैं। कभी काम देखो इनका, आत्मा ऐसे ना बाहर निकल के आ जाती है, हथेली पे नाचने लग जाती है, इतना शानदार काम करता है ना। और ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट 3D स्टूडियो की रेंडरिंग की तरह होना चाहिए। भाई देखो, अपन ने इसको कहा ये चैट जीपीटी, मैंने बोला गूगल भगवान के ऊपर आजकल ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे मन की ये सारी बातें जान सकता है, समझ सकता है, और हमें क्या चाहिए वो हमें दे सकता है। अगर ये भाई इतना बड़ा हो चुका है तो इतना तो करे, है ना। तो बस यही मैंने मानकर ये लिख दिया जो मेरे मन में आया, और मैंने एंटर मार दिया, ठीक है। अब ये एक कंसेप्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। और आप जब भी देखोगे तो इससे बहुत सारे ऑप्शंस, हेल्प वगैरह मिलेगी, क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिलेंगे। क्योंकि क्या है कि रेंडरिंग अच्छी करना तो ठीक है, टूल्स है, सॉफ्टवेयर्स है, आजकल रेंडरिंग अच्छी हो जाती है, रिफाइन अच्छी हो जाएगी, सही तरीके से प्रोसेस से काम करेंगे तो होगा। लेकिन हमें अपना भी तो एक आइडिया या कंसेप्ट होना चाहिए कि हमें कैसा चाहिए, है ना। हमारे दिमाग में एक आइडिया तो हो, एक रेफरेंस तो हो, तो वो रेफरेंस परफेक्ट हमारी इमेज के थ्रू ही अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा जो ऑनलाइन हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो है बेसिकली प्रोम एआई, ठीक है। ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे मैं निकालता रहता हूँ, करता रहता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, बढ़िया है। इसमें ऑप्शन है स्केच रेंडरिंग, ठीक है। तो अब स्केच हमें यहाँ अपलोड करना है हमारा, ठीक है। तो अपलोड, हमारा जो स्केच था, स्क्रीनशॉट लास्ट जो हमने निकाला ये रहा, ये मैंने अपलोड कर दिया। और यहाँ मेरे पास एक पुराना लिखा हुआ टेक्स्ट है, ठीक है। ये टेक्स्ट आया कहाँ से? ये टेक्स्ट मैंने चैट जीपीटी से ही जनरेट किया, और चैट जीपीटी से जनरेट कैसे किया वो भी अपन देख लेंगे। पहले वो चैट जीपीटी एक रेफरेंस निकाल दे, तब तक यहाँ पे भी अपन कुछ ना कुछ एक रेफरेंस जनरेट करने का इसे काम दे देते हैं, ठीक है। रियलिस्टिक में हमने कहा कि भैया हमें रियलिस्टिक स्टाइल चाहिए। तीन कौन सा है भाई? हमारे पास बिल्डिंग टाइप कैसी है? बिल्डिंग ना, हमारे पास विला टाइप है, ये बिल्डिंग टाइप नहीं है, हटाओ, विला टाइप है। बिल्डिंग स्टाइल कैसा चाहिए हमें? डस्ट इफेक्ट चाहिए, ओके, डस्ट इफेक्ट चाहिए, ठीक है। और बिल्डिंग स्टाइल में हमने ले लिया इंडियन मॉडर्निज्म, ठीक है। तो इंडियन मॉडर्न टाइप का कुछ अच्छा सा ये बना देगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है, उसको पढ़ो, देखो, आपको जो अच्छा लगे वो सेलेक्ट करो। और अच्छा नहीं लगे और ये अच्छा जनरेट नहीं करे कोई रेफरेंस, तो ऑप्शन चेंज करो, मल्टीपल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और प्रिसाइज मोड में हमें ले लिया प्रिसाइज कंसेप्ट, और कंसेप्ट हम एक बार कंसेप्ट ही जनरेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ आर्टिस्ट्री मतलब कितना क्रिएटिव होना है, 50% क्रिएटिव रहे भाई, पूरा क्रिएटिव ना हो जाए। और मैंने यहाँ जनरेट पर क्लिक कर दिया, अब ये जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये 3 रेफरेंस जनरेट करेगा। ये अभी फ्री है, तो अभी फ्री में मेरे पास 19
कॉइन्स है, ठीक है। ये देखो चैट जीपीटी ने यहाँ क्या किया, मटेरियल आपके ये जो आपने बनाए थे, है ना। एक बार साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। अरे वाह सर, बहुत अच्छा है ये तो। बहुत अच्छा आ गया ना, मेरे को बहुत पसंद है चैट जीपीटी, इसलिए मैं आजकल इसको, पहले मैं हमेशा बोलता था गूगल भगवान गूगल भगवान, आजकल मैं बोलता हूँ गूगल भगवान के ऊपर आजकल कोई काम कर रहा है वो है अपना चैट जीपीटी, वही मॉडल है, ठीक है। हम्म, वही सारी चीज़ें हैं, डिटेलिंग बहुत प्रॉपर निकाल दी इसने, मटेरियल को डिटेल किया है, और यहाँ सब कुछ रियलिस्टिक सा बना दिया इसने, ठीक है। यस सर। कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जो था वही है, ठीक है। सिर्फ गेट चेंज है सर, यस सर। हाँ गेट में थोड़ा बहुत चेंज है, वो एक्चुअली इसमें गेट ढंग का दिख भी नहीं रहा ना, अरे कहाँ गई इमेज। सर हाँ, मगर वो लोग क्या बोले, वैसे ही लगाने के लिए इसलिए हम लगाए थे सर। हाँ कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, ये अपने पास कंसेप्ट के लिए। तो ये ओवरऑल मेरे को कंसेप्ट लग रहा है कि हाँ इम्पैक्टफुल है, अच्छा है। हम्म, हम्म, मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि ये तो है मेरा रेफरेंस, ठीक है। ओके सर। इस रेफरेंस में मुझे लगता है कि इमेज क्या है, काफ़ी डार्क है ना। अच्छा। तो मैं फोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ, राइट। ओके। अब क्या है कि ये जो रेफरेंस हम निकालते हैं, इनिशियल स्टेज पे आप मॉडलिंग पूरी कर लो, ठीक है। मॉडलिंग करने के बाद आप उसका इस तरीके से कंसेप्ट रेंडर निकाल दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है ये डार्क ज़्यादा है, तो आप फोटोशॉप में ओपन करके थोड़ा सा ब्राइट अप और कलर करेक्शन कर लो, और क्लाइंट को एक फर्स्ट कट दे दो कि यार ये इस टाइप का कुछ हमारा कंसेप्ट बन रहा है, रेफरेंस बन रहा है, फाइनल रेंडर अभी हम आपको देंगे, लेकिन एक बार ये कंसेप्ट बन रहा है। तो उससे हुआ क्या, आपने मॉडलिंग की और मॉडलिंग के साथ ही आपने क्लाइंट को एक रेफरेंस भेज दिया कि भैया इस टाइप का बन रहा है, अभी बता दो कुछ कीड़ा करना है तो चेंजेस अभी कर कर दो। दो, चेंजेस करना है तो अभी कर दो, नहीं तो सीन सेटअप और वो सारी चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। और अगर ये ये बात तो क्लाइंट है। को, हाँ, और अगर क्लाइंट को ये पसंद आ रहा है तो फिर हम ल्यूमियन में या मैक्स में इसी के हिसाब से सेटअप करेंगे ना, लाइटिंग भी इसी हिसाब से कर लेंगे, फिर मटेरियल में भी इसी हिसाब से डिटेलिंग डाल देंगे, क्योंकि हमें क्लियर रहेगा कि क्लाइंट को ये पसंद आ रहा है, राइट। ओके। तो अभी इसको थोड़ा सा ब्राइटअप करना है, तो फिल्टर में हमारे पास होता है कैमरा रॉ फिल्टर, ओके। बहुत अच्छा टूल है, अल्टीमेट टूल है, इससे तो मतलब आप ये कह लो कि कोई साउथ इंडियन आपके, सॉरी सॉरी, कोई साउथ अफ्रीका का कोई बंदा आ जाए ना आपके पास, तो भी आप उसे अमेरिका का बंदा बना दो या फिर ब्रिटिश बना दो, इतना प्यारा टूल है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, एक्सपोजर है, तो ओवरऑल एक्सपोजर अगर आपको डल लग रहा है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, हल्का सा स्लाइड अप करके, ओवरऑल एक्सपोजर, ठीक है। मुझे लग रहा है ओवरऑल एक्सपोजर अभी क्या है, स्टेबल आ गया, हर चीज़ प्रॉपर विजिबल है। एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ, चीज़ों की विजिबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। ये ज़ीरो था तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिख नहीं रही, काफ़ी चीज़ें यहाँ दिख नहीं रही, शेडो की वजह से काफ़ी चीज़ें यहाँ मेरे को डिटेलिंग नहीं दिख रही है ना। तो मुझे क्या है, एक्सपोजर ऐसा चाहिए कि हर एक चीज़ प्रॉपर विजिबल हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा। ठीक है। ये सेम एक्सपोजर वैल्यू हम ल्यूमियन में भी सेट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा। उस वक्त भी बताऊंगा, क्योंकि ये तो अभी रेंडर नहीं है ना, ये तो अभी अपन ने चैट जीपीटी से करके कुछ एडिट कर दिया है ना, कंसेप्ट के लिए, ठीक है। तो ये ब्राइट अप हो गया। कंट्रास्ट बेसिकली क्या करती है कि जो डार्कनेस या फिर जो शेडो आपने एक्सपोजर बढ़ाने की वजह से खो दी है, उसको वो वापस ढूंढ के लाता है, पकड़ के ले आएगा, वापस से डार्कनेस आ जाएगी, देखो आ गई। लेकिन डार्कनेस आई है, लेकिन जो एरिया ब्राइट हो गया था, एक्सपोजर जहां हाई था, वो मेंटेन रहा है ना। तो डार्कनेस अगर आपको चाहिए तो ही हम कंट्रास्ट बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। तो फिलहाल इस इमेज में मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लग रही, ठीक है। अब आता है हमारे पास हाईलाइट दादा, अब ओके। ये कोना, ठीक है, देखना अभी यहाँ से लाइट ज़्यादा है, मैं अगर एक्सपोजर और बढ़ा दूँ तो क्या हो गया, पीछे ये सब कुछ सफ़ेद हो गया स्काई, है यस। ना। तो हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको हम क्या है थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, तो बर्न जो हो रहा था एरिया, वो बर्ननेस क्या हो गई, हल्की सी कम हो गई, ठीक है। तो एक्सपोजर को थोड़ा सा मिड में ले जाते हैं, हाईलाइट डाउन करते हैं, और कंट्रास्ट लेते हैं ताकि थोड़ी सी डेप्थ मुझे वापस से मिल जाए, ठीक है। हाईलाइट थोड़ी डेप्थ सी, मतलब सर? वही डार्कनेस, डेप्थ का मतलब ओके। डार्कनेस, कनेक्टिंग ओके। एजेस, शेडो, मिड टोन, ठीक है।
मतलब मेरे यहाँ जो डार्क दिखाई दे रहा है नेक, वो मिड टोन है, डार्कनेस है, तो उसमें डेप्थ दिखाई देगी। अगर वो भी एकदम ऐसे चमक जाएगा, सफ़ेद सा चेहरा दिखाई देने लगेगा चारों तरफ से ही, तो डेप्थ ही नहीं दिखेगी, है ना। तो ओके। वो मेंटेन करने के लिए डार्कनेस होती है, हल्की सी डेप्थ क्रिएट करती है। हम्म, 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 अब शेडो, अब देखो अगर शेडो को बढ़ा दोगे तो शेडो एकदम सफ़ेद हो जाएगी, फ्लैट हो गया ये, मुझे नहीं चाहिए। मुझे शेडो मेंटेन रखनी है शेडो को, ठीक है। तो शेडो हमने मेंटेन रखी, कोई दिक्कत नहीं, जितनी है। वाइट पॉइंट, ठीक है। हम्म, जो वाइट कलर है आपका वो ज़्यादा वाइट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से क्या है, जो हाईलाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हाईलाइट आपको क्या मेंटेन करके चलना है, तो आपने हाईलाइट बिल्कुल कम कर लिया और वाइट उतना ही रखा जिससे आपकी कंट्रास्ट आपको मेंटेन लगे, मतलब सीन एकदम क्लियर लगे और साफ सुथरा लगे, ठीक है। उतनी ज़रूर से ज़्यादा नहीं। अब आ जाते हैं अपन टेम्परेचर पर। टेम्परेचर, अभी इसमें मेरे को वार्म शेड दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, रोड हम्म, पर सनलाइट हल्की सी वार्मिश, ऐसा लग रहा है कि भैया अभी तो गर्मियों का मौसम है एकदम बढ़िया सा। पर अगर मुझे इसे कूल करना है एकदम, आजकल कूल बंदों का ज़माना है, हर बंदा कूल रह रहा है, बियर पी के भी कूल हो रहा है, खाना खा के भी कूल हो रहा है, काम करके भी यो, अरे नहीं सर अभी तो टाइम नहीं है, काम करेंगे अभी, रुक जाओ, जॉब पे भी बड़ा कूल हो रहा है। तो कूल शेड में अगर हमें जाना है तो टेम्परेचर हम क्या ब्लू टिंट में ले जा सकते हैं, कूल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और वार्म में चाहिए तो ज़्यादा वार्म कर सकते हैं। तो ये टेम्परेचर होता है आपके कलर इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये वार्म ज़्यादा है, मुझे थोड़ा सा कूल रखता हूँ ताकि आंखों को सोभर सा लगे, ठीक है। हम्म, वार्म जितना होगा ना आंखों को थोड़ा सा कई बार लगेगा भारी सा, गरम सा, है ना। कूल थोड़ा सा ठीक है, ज़रूर से ज़्यादा कूल भी नहीं, थोड़ा कूल होना ठीक है ना। हम्म, ज़्यादा कूल होने से ऑफिस से जॉब से निकाले जा सकते हो, थोड़ा बहुत कूल हो हम्म, सकते हो, ठीक है। हम्म, और हल्का सा मेजेंटा मिक्स, ये कलर अच्छा। की जो टोनिंग है ये बेसिकली हम्म, हमेशा क्या है, अपोजिट को डिनोट करती है। अपोजिट मतलब जैसे कूल लाइट, तो कूल लाइट के अपोजिट में वार्म जाएगा। ओके। जैसे गर्म और ठंडा हो गया ना, जैसे हॉट बॉय और कूल, हॉट गर्ल और कूल बॉय, है ना, हम्म, अपोजिट, ऑलवेज अपोजिट हम्म, अट्रैक्ट्स। तो आपको हमेशा अपोजिट में जाना है। अगर आपने कूल टेम्परेचर मेंटेन रखा है तो आप हल्का सा हॉट कलर में जाओगे, मतलब मेजेंटा मिक्स में जाओगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा। ये मेजेंटा क्या है, हम्म, हॉट कलर है, ब्लू क्या है, ओके। कूल कलर है। और अगर ये हॉट और कूल की गणित नहीं आ रही समझ में, तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, कलर टेम्परेचर व्हील कर सकते हो, ठीक है, या फिर हॉट और कूल कलर व्हील, ये देखो, ये सारे आ गए आपके कूल कलर्स। जैसे ब्लू टिंट में जाए थे, मेजेंटा वार्म कलर में आ गया। तो अगर हम कूल कलर की तरफ बढ़ रहे हैं टेम्परेचर में, हम्म, तो हमारे हम्म, पास वार्म कलर के लिए क्या ऑप्शन था, मेजेंटा। देखो फोटोशॉप में, अगर हम कूल में गए थे तो टिंट में सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या था, मेजेंटा। तो हमने हल्का सा मेजेंटा में चले गए और इधर से हल्का सा कूल में चले गए, तो ये दोनों अपोजिट में आ गए। तो जब अपोजिट कलर के साथ आप प्ले करोगे तो हमेशा क्या होगा, आंखों को सूदिंग लगेगा और आई कैचिंग चीज़ लगेगी। जैसे ये मेरा टी शर्ट है, लाइट कलर है, मेरा ब्लेज़र है, डार्क कलर है, तो ये कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। अगर मैं वाइट ही ब्लेज़र पहन लूँ, वाइट ही टी शर्ट पहन लूँ, सेम फैमिली, मतलब सारे ही कूल फैमिली कर दूँ या सारे ही वार्म फैमिली कर दूँ, तो चीज़ें क्या होगी कि हमें थोड़ी ऑकवर्ड सी लगेगी, पसंद नहीं आएगी, अच्छी नहीं लगेगी, और लगेगा यार कहीं ना कुछ कमी है, मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो मज़ा यहाँ आएगा हमें, हम कूल और वार्म इन दोनों के कॉम्बिनेशन में काम करेंगे हमेशा, ठीक है। वाइब्रेंसी, वाइब्रेंसी हल्का सा कलर्स में शाइन टाइप का ऐड कर देती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा खिल के आ जाता है, वाइब्रेंट कहते हैं ना भाई, बड़ा ही वाइब्रेंट हो रहा है आजकल, है ना। अच्छा। ठीक है, कॉलेज से अभी मतलब पास आउट किया हुआ है, कॉलेज ज्वाइन किया किया है, बड़ा ही वाइब्रेंट हो रहा है ना। कई बार वाइब्रेंट वो भी कह देते हैं भाई गुस्से में है, एकदम से भड़बड़ा रहा है, ठीक है, इतना वाइब्रेंट हो रहा है। तो हल्का सा कलर थोड़ा सा निखर के आ जाता है, थोड़ा सा वाइब्रेंट हो जाता है, जो अच्छा लगता है आंखों को।
और कलर इंफॉर्मेशन भी अच्छी मिलती है उसमें। सैचुरेशन तो क्या होगा कि कलर जितना है वो बढ़ा देगा, लाल को ज़्यादा लाल, हरे को ज़्यादा हरा, ठीक है। तो वो नहीं करना, कलर्स का जो बैलेंस है वो मुझे वही रखना है। तो हम सैचुरेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ठीक है। विग्नेट हम देखते हैं, इससे क्या होता है, जो हमारी कॉर्नर एजेस है वो हल्की सी क्या डार्क हो जाती है ना। यस सर। तो इससे क्या है, जो मेन हमारा सब्जेक्ट है हमारा ध्यान वही जाता है, इन्वायरमेंट पे जाता ही नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे इन्वायरमेंट एलिमेंट्स होते हैं जो प्रैक्टिकली सही नहीं लगते। क्लाइंट क्या कहने देगा आपको, अरे यार ये पेड़ यहाँ ऐसे कैसे आ गया यार, ये झाड़ कैसे लगा लिया, काम करो इसको चेंज कर दो। ओके। मतलब बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ का, कोई दूर दूर तक उसका सतोना नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह देगा यार यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, लैंडस्केपिंग अच्छी नहीं लग रही, इधर देखो ये खाली सा दिख रहा है, इधर भी एक काम करो बाजू में एक घर लगा लो। भाई उसे क्या लेना देना, हमारी बिल्डिंग ये है, इसको देखो फाइनल करो। लेकिन नहीं, ज़रूरी है, हमें ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में जिस स्टेज पर काम हो रहा है इंडस्ट्री में और मार्केट में, भाई हम सिर्फ ये कह के नहीं रह सकते कि यार ऐसा ही होता है, इतने करने की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत तो भाई आजकल ऐसे हो गया है, बंदे ने बोल दिया तो है, ठीक है। तो ये हमने हल्का सा विग्नेट डाल दिया ताकि एजेस पर दिमाग न जाए, आसपास दिमाग न जाए ज़्यादा। आई को कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करे, सेंटर पार्ट, मेन हमारा सब्जेक्ट, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस पर जाएगा, हमारे सब्जेक्ट पर, ठीक है। और बाकी इतना कुछ खास है नहीं, ये कुछ एक कलर्स हैं, ग्रीन जैसे लैंडस्केपिंग है, ग्रीन एरिया है, थोड़ा सा ग्रीन मुझे ज़्यादा करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा ग्रीनी इम्पैक्ट आ जाएगा और हल्का सा क्वास शान मिक्स कर देता हूँ तो स्काई में थोड़ा सा शेड अच्छा आ जाएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा मैंने इन कलर इन्फॉर्मेशन की सैचुरेशन को बढ़ा दिया, ओके। और मैंने कर दिया ओके, ठीक है। तो अब हमारा जो इमेज था जो हमने चैट जीपीटी से जनरेट किया, उसमें और इसमें अब क्या हो गया, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। अब अगर आप क्लाइंट को ये भेज दो एक बार अपना सेकंड ओपिनियन, फर्स्ट ओपिनियन या फर्स्ट रेफरेंस, तो ठीक है, ये चैट जीपीटी ने दिया था एकदम ब्लैक सा, ठीक है, और ये अपन ने कर दिया फोटोशॉप से। तो ये तो क्या था, सिंगल क्लिक जो आता है ना आजकल, मतलब दुनिया भर के, भाई हमारे वर्कशॉप ज्वाइन कर लो 99 में, सिंगल क्लिक में रेंडरिंग ये वो, और हम 50 100 पता नहीं कितने लोग जाके क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और उस वर्कशॉप में हमें यही मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, ठीक है। हमारे सॉफ्टवेयर का या हमारे काम का कोई ढंग का नॉलेज नहीं, लेकिन ठीक है इनिशियल स्टेज पर ये हमारे काम आ सकता है, ठीक है। तो अब एक तो रेफरेंस ये हो गया, दूसरा देखें हमने क्या जनरेट किया था, ये रहा, इसने भी कुछ रेफरेंस जनरेट किए, ठीक है। इसने बेसिकली क्या है, हमने आर्टिस्ट्री इसमें बढ़ा दी थी, 50% रखा था आपको याद हो तो इसने क्या किया, अपना आर्टिस्टिक दिमाग चलाया और हमारा जो व्यू है उसमें इसने बताया कि क्या क्या आप और कर सकते हो, ठीक है। इसके हिसाब से ये था कि जैसे ये एरिया है बीच बीच का प्लांटर का, इसमें एक एक बड़े बड़े हम ग्रीन डाल सकते हैं, लाइट इम्पैक्ट लगा सकते हैं, वुडन यूज़ कर सकते हैं कलर में, ठीक है, बॉर्डर्स वगैरह में हालांकि है अपने भी। और यहाँ पर ये ऐसे बन रहा है तो इसमें इसने परगोला बना दिया। हाँ यार ये किया क्या, ये हवा में ही है, ऐसे ही है, क्या वो किया आपने। उसके ऊपर है सर, वो दोनों अच्छा अच्छा ऐसे अच्छा, ये तो ऐसे सीधा ऊपर जा रहा है, ओके। तो इसने क्या कर दिया, इसमें एक परगोला क्रिएट कर दिया। तो यहाँ तो हमें क्या है, इसकी डिज़ाइनिंग के ओवरऑल आइडियाज़ और मिल गए कि हम क्या क्या डिज़ाइन में चेंज और कर सकते हैं, ठीक है। और सीन सेटअप में तो इसने आजू बाजू में देखो पूल की टेबल भी लगा दी, तो ये क्या हो यस गया, सर, वो आइडियाज़ वगैरह इवेंट। के लिए, है ना, यस सर। ठीक है। तो सीन सेटअप मुझे अगर मैं देखना चाहूँ तो ये मेरे को इमेज ज़्यादा ठीक लग रही है जिसका यूज़ मैं सीन सेटअप में कर सकता हूँ, तो इस इमेज को भी मैं बेसिकली क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ये सीन ओके। सेटअप के लिए मेरे को ठीक लग रही है। प्रीव्यू मैंने डाउनलोड कर लिया, आ जाते हैं। तो दो बेटर रेफरेंसेस मेरे पास आ गए, ठीक है। इन दो रेफरेंसेस से बेसिकली मैं क्या है देख सकता हूँ कि मेरे को आउटपुट कैसा निकालना है मेरे ल्यूमियन पे, ठीक है।
ओके, ये सॉरी, ये एक ऐप होती है, एक छोटा सा यूटिलिटी होती है, प्योर रेफ। यूज़ किया है आपने कभी? नहीं सर, कभी नहीं। कभी नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूँ, सर, फ्री का जो भी यूटिलिटी है। सीखे, यस सर, जो भी एकदम। सीखे हैं सर वो आप ही के वेबसाइट से, जो भी आपने कोर्सेज लगा हाँ हाँ। दिया था सर, उसी से सीखे हैं। ओके ओके, चलो, आज बहुत कुछ नया और सीख जाओगे। ये है प्योर रेफ, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, एक अच्छी यूटिलिटी है आपको बहुत सारे रेफरेंसेस एक जगह रखने के लिए, ठीक है। गेट प्योर रेफ पे क्लिक करेंगे, पर्सनल यूज़ के लिए, विंडोज़ के लिए, और यहाँ ये पैसे मांग रहा है, आप कस्टम अमाउंट डाल दो 0, ठीक है, और डाउनलोड कर लो, ठीक है, तो ये फ्री है आपके लिए, ठीक है। जब आप ये डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगी अलग सी। इसमें आपने रेफरेंस के जो इमेजेस हैं वो रख सकते हो। यस सर। उठा के मैंने एक यहाँ रखा, ये आ गई इसमें, नॉर्मल स्क्रॉल से चल जाता है, ठीक है। और दूसरा रेफरेंस है आपके पास ये, ठीक है। तो दो रेफरेंस है मेरे पास जिनको लेकर मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है। और इसको मैंने राइट क्लिक करके विंडोज़ में ऑलवेज ऑन टॉप कर दिया, नहीं है विंडोज़ में, मैक्सिमम रीसाइज, कैनवास में ऑलवेज ऑन टॉप, मोड ऑलवेज ऑन टॉप, ठीक है। तो मोड में हमें मिल रहा है ऑलवेज ऑन टॉप, तो ये अब क्या हो जाएगा, हमेशा ऊपर ही रहेगा। ऊपर का मतलब, ऊपर का मतलब हुआ, मैंने ल्यूमियन ओपन किया फिर भी ये हमेशा ल्यूमियन विंडो के ऊपर ही रहेगा, ऑलवेज ऑन टॉप, ओके। ठीक है। अब पहला जो आउटपुट है मेरे पास, ये डे लाइटिंग का है, इतना प्यारा सा, है ना। और अभी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है हमारा ल्यूमियन का, वो ये आ रहा है, एकदम बेसिक सा। सबसे पहले मेरे को रेफरेंस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है मुझे कैमरे पर थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, वापस से इसे डाउन एंड जूम करना चाहिए, ठीक है। पर जूम में भी क्या हो रहा है, मेरी जो फोकल लेंथ है वो अभी भी बहुत स्ट्रेचेबल लग रही है, बहुत स्ट्रेच लग रही है। तो यहाँ अभी कितनी है फोकल लेंथ, 30 है, मैं इसे 40 कर देता हूँ, ठीक है। और अब कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, इसको एक बार के लिए मैं नीचे रख लेता हूँ। तो 40 के साथ मुझे लग रहा है मैं आई थिंक प्रॉपर एंगल अचीव कर पा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये अब यस सर। परफेक्ट लग रहा है, तो इस पे हम कर लेते हैं स्टोर, ठीक है। ये हमारे पास था ही, ये एंगल अब मेरे को ठीक लग रहा है, डन है। यहाँ एफएक्स हमें ल्यूमियन में मिलते हैं बहुत सारे, कस्टम स्टाइल्स भी मिलती है। तो हम सबसे पहले कस्टम स्टाइल के साथ जाते हैं, और इसमें हम कस्टम स्टाइल लेते हैं RT, रियल टाइम डे रेंडरिंग। अब आप अगर यूज़ कर रहे हो 10.5, तो उसमें रियल टाइम ऑप्शन ही नहीं है RT वाले, ठीक है। तो हम डे के साथ भी काम कर सकते हैं, तो पहले हम डे के साथ काम करते हैं, फिर मैं RT लगा के बता दूंगा, क्योंकि सीखना है, दोनों सीख लो ज़्यादा बेटर है ना, काम की चीज़ें दोनों ही। तो सबसे पहले हम लेते हैं डे, क्योंकि आपके पास सिस्टम है या फिर जो भी वर्जन है वो डे को ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो वार्म शेड है, और अभी यहाँ आप क्लिक कर रहे हो प्रीव्यू, तो एकदम वैसे ही आ रहा है। रियल स्काई में हम गए, हमने हेडिंग चेंज किया स्काई का, ठीक है। एंगल लगभग मैं वही लेता हूँ जो मैंने रेफरेंस में लिया है, या रेफरेंस में जो मुझे दिख रहा है, शेडो वेडो जैसी बन रही है, ठीक है, मैं लगभग वही एंगल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। व्यू पोर्ट पे क्लिक, ठीक है, ये लगभग लगभग वैसा आ रहा है, लेकिन रेंडर क्या बहुत वाइट और ब्लू शेड में आ रहा है, जबकि रेफरेंस अगर हम देखें हमारा, ठीक है, तो वो वार्म शेड में है, इतना कूल में नहीं है जितना कि अभी हमारा ल्यूमियन कूल दिखा रहा है, ठीक है। तो वार्म करने के लिए मैंने क्या कहा था, हम कलर टेम्परेचर्स चेंज करते हैं, फोटोशॉप में किया था। तो यहाँ हाँ कलर सर। टेम्परेचर हमें मिलता है कहाँ, कलर करेक्शन में। हम गए कलर करेक्शन, टेम्परेचर, ये अभी कूल में जा रहा है, वार्म में जाना है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा वार्म, आई थिंक इतना ठीक है, क्लिक, ये आ गया एक्स्ट्रा वार्म।
लाइट बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मार रही है। ये चीज़ जितनी डेप्थ में दिख रही थी यहाँ वो इतनी डेप्थ में नहीं दिख रही, राइट। तो बहुत ज़्यादा ब्राइट अप हो रहा है, ठीक है। तो मैं इंटेंसिटी वगैरह को कम कर सकता हूँ या फिर मैं अपने एक्सपोजर वगैरह के साथ प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। तो हाईलाइट जो है उसे थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट को थोड़ा सा नॉर्मल, ओके। हाईलाइट को थोड़ा सा और सॉफ्ट। तो ज़रूर से ज़्यादा हाईलाइट जो हो रहा था, बर्न जो हो रहा था, वो यह कम हो गया, ठीक है। और एक्सपोजर थोड़ा डाउन, थोड़ा सॉफ्ट, ओके। अब रहा, सॉफ्ट तो हो गया, अब रहा यहाँ मटेरियल का काम, क्योंकि अब क्या है, मटेरियल्स इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, जितना अच्छा यहाँ दिख रहा है। तो अपन इसके मटेरियल्स को इम्प्रूव करते हैं। तो जैसे जैसे अपन मटेरियल इम्प्रूव करेंगे हमारा रिजल्ट इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एकदम चटक वाइट आ रहा है, ठीक है, तो हम गए मटेरियल पर, हमने पकड़ा हमारा मटेरियल, ठीक है। न्यू मटेरियल्स, लाइब्रेरी, प्लास्टर्स में हम देख सकते हैं ये प्लास्टर ही है, ठीक है। एक्सटीरियर वॉल हम ये ले लेते हैं, सॉलिस्टिक वॉल, ठीक है, ओके। प्रीव्यू, ठीक है। अब क्या हो गई, हमें ये चाहिए तो थी इतनी, लेकिन येलो शेड में ज़्यादा आ गई। इतना येलो शेड नहीं चाहिए था, हल्का सा वाइट टिंट चाहिए था, ठीक है। तो हम गए वापस से मटेरियल में ही, ओके। हमने मटेरियल सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया इस स्लॉट के ऊपर, टेक्सचर है और बेस कलर वाइट है। तो टेक्सचर तो रखना है लेकिन इतना नहीं रखना, तो हम इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे। मतलब टेक्सचर की वैल्यू या टेक्सचर की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम कर देंगे, ठीक है। तो टेक्सचर मैंने रख लिया 50%। तो 50% कौन मिक्स हो गया इसमें, जो हमने कलर रख रखा है वाइट। तो अब क्या हो गया, ये येलो की जगह नॉर्मल शेड में हमें दिखने लग गया। अब थोड़ा नेचुरल लग रहा है, ठीक है। पहले एकदम चटक था, फिर एकदम येलो था, और अब थोड़ा नेचुरल है। रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन अभी भी सही नहीं लग रहा, और रोड भी मुझे थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा वैसी लग रही है, ठीक है। तो एक इफ़ेक्ट होता है जिसे हम ल्यूमियन में यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं परसेप्शंस, परसेप्शन। वो रोड पे हल्का सा क्या है, वाटर इम्पैक्ट वगैरह क्रिएट कर लेता है आराम से, ठीक है। तो सन शेडो रिफ्लेक्शन, वॉल्यूमेट्रिक हाईलाइट, वेदरिंग में हमें मिल जाना चाहिए ये रहा, प्रिसिपिटेशन, ठीक है, प्रिसिपिटेशन, ठीक है। रेन आ गई, हमें रेन नहीं चाहिए, तो हमने पार्टिकल साइज तो कर दी ख़त्म, ठीक है। क्वांटिटी भी कर दी ख़त्म। फ्लोर पे अब देखो पानी तो आ गया, लेकिन पानी की फेज बहुत ज़्यादा है, तो इसे थोड़ा हम कम कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हल्का हल्का कहीं कहीं पर मुझे वैट इफेक्ट दिखने लगेगा, ठीक है। रोड का टेक्सचर मुझे चेंज करना है, तो हम जाते हैं, ओके। हम गए मटेरियल, आ जा, लाइब्रेरी। हमारे पास यहाँ पर काफ़ी रोड के मटेरियल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, यस ठीक सर। है। तो ओके, हाँ ये ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें वाइट कलर की जगह इसको ब्लैक कलर के साथ ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है, यस ओके। हमारा व्यू क्लिक, अब ठीक है। हल्का वेट भी दिख रहा है, डार्क भी दिख रहा है, दोनों में वेरिएशन भी दिख रहा है, ठीक है। और पेज 16 है, ओके ओके ओके। एक्स्ट्रा फॉग, ठीक है, सारी चीज़ सही है फिलहाल तक तो, ठीक है। अब रही बात पीछे के ग्रास की, तो उसे हम ग्रास को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रियलिस्टिक कर लेते हैं। रियलिस्टिक के लिए क्या करते हैं, मटेरियल में जाते हैं। अच्छा ये है ही नहीं क्या, क्या लैंडस्केप ही है ये पीछे, हाँ यस ओके। सर, लैंडस्केप है। लैंडस्केप है, तो लैंडस्केप को हम क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप ग्रास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, लैंडस्केप ग्रास हो जाएगी अच्छी वाली, ठीक है।
तो प्रीव्यू वगैरह जनरेट करेंगे तो अच्छा सा जनरेट होगा। ठीक है, ग्रास वगैरह अच्छी लगेगी। और वहाँ पे कुछ आप छोटे मोटे प्लांटर या ऐसे कुछ स्कैटर करने चाहो तो कर सकते हो। और ये रेड वाले प्लांटर तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अजीब से हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ प्लांटर्स के अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। इन अजीब से विचित्र प्लांट्स को हम हटा सकते हैं। ये प्लांट नहीं है, क्या किया है, मटेरियल में दिया है क्या? वो जो नीचे में एक ऑप्शन नहीं आता सर, वो क्रीपर्स को ग्रो करने का नीचे ऑप्शन अच्छा, दिया ये है। मटेरियल में फॉलीज ग्रो कर लिया तुमने? हाँ यस सर, यस सर, वो ओके, प्लांट वाला yes। ये चप ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसमें हमें एक हेज या कुछ अच्छे प्लांटर लगाने चाहिए। ठीक है, आ गए हम वापस से वेजिटेशंस। ये फेवरेट्स में ऐड करना आता है प्लांट्स को? यस यस सर। ठीक है, तो जो अच्छे लगे उनको हम फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बढ़िया। एल, मतलब प्लेसमेंट करने से पहले अगर एल प्रेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वो स्केल हो जाएगा। ठीक है, तो स्केल करने का हमें ऑप्शन मिल जाता है उसमें। ठीक, ऑल्ट के साथ ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट मूव कॉपी होता है। ठीक है, अभी क्या हो गया, सारे एक से हो गए। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, सीधे सीधे कॉपी कर दिया। तो मैं थोड़े थोड़े रोटेट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगी, रैंडमाइज हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। ये थोड़े से हो गए रैंडमाइज। और यहाँ पर मैं एक हेजेस वगैरह लगा देता हूँ। ठीक है, छोटी हेजेस या कोई प्लांट दूर से मैं देख लेता हूँ कुछ अच्छे से लग जाए तो। ठीक है, मैं अपने रेफरेंस को भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को जो अच्छा लगे। हाँ, ये बुशेस वाली चीज़ अच्छी लग रही थी यार। खैर कोई नहीं, अब जो लग गया सो लग गया। अब आगे मैंने और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे पास अंदर थोड़े से कुछ एक केले के पेड़ अच्छे से दिख रहे हैं। ओके, अंदर मैं यहाँ तो आई थिंक लगा ही सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों को पकड़ा। क्योंकि सारा खेल क्या है, मेकअप का है ना। मेकअप जितना अच्छा, आउटपुट उतना अच्छा आएगा। अच्छा सर। है ना, मेकअप चाहिए हमें। ठीक है, डन। ओके, और हम देखें मेकअप के नाम पर यहाँ पर हेज हमें चाहिए। कोना नहीं दिखना है तो हम नाम से भी ढूंढ सकते हैं, हेज। और जो मुझे हेज पसंद है उसे हम फेवरेट में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इसको फेवरेट में ऐड कर दिया, एक इसको भी मैंने फेवरेट में ऐड कर दिया। ये बड़ी अच्छी है, बिखरी हुई, अस्त यस व्यस्त। सर। ठीक है, एल में छोटी। मास प्लेसमेंट पता है ये, हम मास व्यू यस सर। प्लेस यूज़ कर सकते हैं। क्लिक से क्लिक। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स देख लेंगे कितने कम करने हमें। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पर तो मास प्लेस की ज़रूरत नहीं थी। ये ऊपर चढ़ रहा है चलो कैंसिल, यहाँ मास प्लेस की ज़रूरत नहीं, या नॉर्मल प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो प्लेस करते ही ये क्या अपनी जगह छोड़ देता है, तो वापस आर दबाओगे ना तो ये वापस आ जाएगा सही अपनी। अच्छा। है ना, आर से रोटेट हो जाता है, ये वापस रोटेट। नहीं तो एक प्लेस करके शिफ्ट के साथ कॉपी तो कर ही सकते हैं अपन। यस सर। ये हो गया।
तो क्या ज़्यादा बड़े पेड़ भी नहीं हुए, छोटे मोटे प्लांटेशन यहाँ पर हमने डाल दी हल्के हल्के से, और बीच बीच में ये हमने डाल दिया। ठीक है, ये आ गया, नाम आ गया। और गेट पर मटेरियल और इनके मटेरियल को देखना है, इधर बड़ी हेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो देखना है। इस बार मैं बिल्ड मोड में जाता हूँ। अच्छा। ठीक है, सॉरी, ये मैंने हेज लिया बड़ा वाला, इसको भी ऐड किया किस में, हमारे फेवरेट में। एल में देखा 1x होना चाहिए ऑब्वियसली, एल प्रेस करके साथ के साथ स्केल, और ये हो गया रोटेट, लग गया। मटेरियल, इस पर रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन है, इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ट्रांसपेरेंसी है, डबल साइड है, सारे तामझाम है इस पर। ठीक है, तो हम आते हमारे व्यू में। अब रिफ्लेक्शन ऑलरेडी है इसमें, तो हम यहाँ एक इफेक्ट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन हम ऐड करेंगे तो कहाँ कहाँ हमें रिफ्लेक्शंस जनरेट करना है, या फिर कहाँ हमें रिफ्लेक्शन प्लेन ऐड करना है, तो वो करेंगे अपन। ऐड, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ यहाँ, तो ये जितने भी ग्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट हैं, उन सब पर क्या हो जाएगा, अच्छी सी शाइन जनरेट होगी। सेकंड, मैंने इस वुड के ऊपर भी डाल दिया, पूरे पे आ गया। ठीक है, अब उस पूरे पे आ गया, वो तो मटेरियल में इतना रिफ्लेक्शन होगा नहीं इसलिए नहीं आया, पर इसमें मुझे रिफ्लेक्शन दिखने लगा। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन और कितना अच्छे से दिखेगा ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो गई, इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ठीक है, डबल साइडेड भी ठीक है, चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सामने कोई तो रेफरेंस या ट्री या कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से इम्पैक्ट बने, मतलब रिफ्लेक्शन दिखे, है ना, नहीं तो कैसे दिखेगा। अच्छा। ओके। सामने कुछ होगा तभी रिफ्लेक्ट, कांच के सामने जाके खड़े होगे तभी तो अपनी शक्ल दिखोगे, यस सर। है ना। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तभी दिखेगा जब ऑब्जेक्ट के सामने कुछ हो, अगर उसके सामने कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सामने लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। ओके, ये लिया, क्लिक किया, ओके। रिफ्लेक्शन, ये प्रीव्यू, मोर रिफ्लेक्शन कंट्रोल ऑन, प्रीव्यू में नॉर्मल दिख जाए, दिखने लग गया। अभी क्या हो गया, यस सर। बहुत ज़्यादा डेंस ट्री मेरे को दिख रहा है, इतना डेंस नहीं दिखाना था, तो मैं इसकी पोजीशन थोड़ी सी क्या है एडजस्ट कर देता हूँ कि भाई इतना डेंस मत दिखा, इतना हल्का सा ले ले, और तू भाई भी बहुत ज़्यादा ही भन्नाट मार रहा था। ओके, क्लोज, ओके, ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रोड अच्छे से दिखने लग गई। ये जो रैंप है इसका मटेरियल मेरे को सही करना है। ठीक है, यस सर। तो मटेरियल ऑब्वियसली ये रैंप पर मैं लाइब्रेरी में से ले लेता हूँ, प्लास्टर, स्टोन, टाइल्स, रूफिंग, ग्रास, सॉफ्ट। ठीक है, टाइल्स ये लगा देते हैं, बढ़िया है। और नीचे का रैंप पर हम कोई अच्छा सा कंक्रीट ले लेते हैं, कंक्रीट प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर ले लिया हमने, प्लास्टर ये ले लेते हैं। कुछ ज़्यादा येलो हो गया, पर अच्छा वही लग रहा है। ठीक है, हम ना कॉबल स्टोन भी लगा सकते हैं यार इस जगह पर, कॉबल स्टोन आउटसाइड है ना, तो आउटर में तो कॉबल स्टोन लग ही सकते हैं, है ना। अंदर हमने टाइल लगा दी और आउटसाइड हमने कॉबल स्टोन लगा दिया। ठीक है, अब कॉबल स्टोन ना बहुत साफ़ सुथरे और मतलब एकदम चटक से दिखाई दे रहे हैं, और ये वाले भी क्या है एकदम ऐसे, खाली सर वो वाइट वाला स्ट्रिप नहीं है उसमें।
हाँ, ये इस पे कुछ नहीं आ रहा। नहीं वो खाली है सर, वो स्क्रिप्ट नहीं है इस पर, एम्प्टी है सर वो। अच्छा, एम्प्टी है, कोई आइटम भी नहीं लग रहा क्या इसमें? ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, डेफ्ट है, तो खाली है, ओके। तो इधर वाइट होता तो ज़्यादा ठीक रहता, बढ़िया रहता। चलो कोई नहीं। अभी बेसिकली हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? ज़रूरत है कुछ लीव्स की, कुछ डस्ट की, बहुत ज़्यादा एकदम चिकना और एकदम क्लीन है। ठीक है, तो इतना क्लीन तो भाई अभी शेव थोड़ी करके आया है कहीं से। ठीक है, हल्की सी लीव्स या कोई चीज़ें पड़ी होनी चाहिए, है ना, डस्ट। और ऑब्वियसली मुझे कुछ कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक कार हाँ भी सर, चाहिए। कॉबल स्टोन ठीक पूरे है, पे लग गया सर। हाँ क्या कह रहे हो? कॉबल स्टोन सर पूरे ही पे लग गया, वॉल्स पे हाँ, भी लग गया। एक अच्छी सी गाड़ी लगा देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे व्यू को किल कर रही है, तो इसे मैं थोड़ा उधर ही रखता हूँ या फिर थोड़ा सा इस साइड रखता हूँ, ताकि हमारे बिल्डिंग के सामने ये ना आए। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं। ओके। सर वो दिक्कत नहीं करेगा सर? क्या? क्योंकि सर आपने रैंप के सामने जो स्टोन दिया है वो पूरे वॉल पे चला गया सर। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये एक ही आपने स्लॉट बना रखा था, हाँ? यस सर। मतलब वहाँ पे सर हाइड करने के लिए हम एक कुछ बना दिए थे, हाँ 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 हाँ। वो गलती हो गई। तो यहाँ तो हमें वही स्टोन लगाना पड़ेगा, वॉल्स वाला। सर अंडू वाला ऑप्शन, ओके। हाँ, अंडू नहीं होता भैया इसमें। हम्म, ये ल्यूमियन है, ल्यूमियन, यहाँ अंडू नहीं होता। ठीक है, 50%। ओके। ठीक है, यस सर। कुछ नहीं कर सकते फिर तो, नहीं तो आपको वहाँ से स्लॉट डिफरेंट करके लाना होता है। ठीक है, दो स्लॉट हो गए तो अच्छा रहेगा फिर, है ना, हर ऑब्जेक्ट का ऑलमोस्ट अलग स्लॉट हो, वो ज़्यादा बेटर है। आ, ये जो हमारा गेट है मेन, इस पे मेरे हिसाब से तो HPL वगैरह कुछ लगनी चाहिए, है ना, तभी यस सर। मज़ा आए इस गेट का तो। HPM, अच्छा। HPL लग जाती है ना आज। ठीक है, और ये पूरा मेटल का हो जाएगा, तो इस पे हम ले लेते हैं एक मेटल का रफ ग्लास, नहीं हमारे पास प्लास्टिक नहीं, मेटल में एज नहीं, डायमंड, मेटल मैश, मेटल पेंटेड। इसमें सर बहुत ऑप्शन है। बहुत है, जितने करके देखोगे तभी पता चलेगा एग्जैक्टली सही है या नहीं। ठीक है, अब ये ब्लैक में मेरे को चाहिए। ठीक है, जो डिको पेंटेड रहता है ना, ब्लैक डिको पेंटेड, वो ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया, शाइनी भी है और ब्लैक डिको पेंटेड भी है। अब क्या होता है कि जब हमारा डिको पेंट हो जाता है ना, तो एजेस ना बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी सी हो जाती है ना। अब ये बड़ी शार्प है, तो हमारे पास नीचे ना कुछ एक ऑप्शन है, सॉफ्ट एजेस, ये देखो सॉफ्ट हो गया। तो थोड़ा सा क्या है, सॉफ्ट एज हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। क्लियर कोट लेंगे तो हल्का सा एक्स्ट्रा शाइन देने लगेगा। ठीक है, और वेदरिंग अगर हम देते हैं हल्की सी 0.2 के या 10% के आसपास, तो ये क्या है कि आसपास का हल्का सा डस्ट इस पर जनरेट करना चालू करेगा। तो इसकी जो कनेक्टिंग एजेस होगी ना, जहाँ ये टच हो रहा है, वहाँ अच्छी सी वेदरिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वहाँ हमें ये अच्छे से दिखना चालू हो जाती है, ये एजेस वगैरह पे ये जो आनी चालू हो गई, तो कनेक्टिंग एजेस क्या हो जाती है, थोड़ी अच्छी हो जाती है। पर यहाँ मेरे को रिक्वायरमेंट लग नहीं रही है, यहाँ जो हमने किया वो सफिशेंट लग रहा है। मेरा गेट अच्छा हो गया, मेटल बॉडी अच्छी हो गई, और एजेस भी कॉर्नर हो गई। ठीक है, बाकी तो यूवी मैप वगैरह है। ओके,
ये अगर एक स्लॉट है सारा तो बड़ी दिक्कत है। ये सारा एक स्लॉट है, ठीक है। तो इस पूरे में मैं लीफ स्प्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रिक पेंटिंग है उसमें भी लीव्स आ जाएगा सर। ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग है यस सर। तो होनी नहीं चाहिए वैसे तो ना। पता नहीं सर, वही लोग बोले तो रखेंगे। हाँ तो रखेंगे तो ठीक है, हमें तो अच्छा लग रहा है। लीफ साइज़ थोड़ी सी बड़ी, वो कहेंगे तो हटा देंगे। बाकी लीफ साइज़ भी थोड़ा सा ठीक है, हल्की सी आ जाए स्प्रेड। और सर वो उसमें भी आ रहा है सर, अक्षित जो लिखा हुआ है ना रिटर्न, वहाँ पे भी आ हाँ, जाएगा। उस पे एक ही मटेरियल है क्या? सेम मटेरियल यस है? सर। हाँ 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 हाँ, ओ ओ ओ। या तो अलग अलग रखना चाहिए। देखो ल्यूमियन में काम कर रहे हो ना, तो मटेरियल सबके ना अलग अलग रखने चाहिए, ताकि यहाँ आप मैक्सिमम क्रिएटिविटी दिखा सको। अदरवाइज़ आप मैक्सिमम क्रिएटिविटी दिखा ही नहीं पाओगे, चेंजेस चेंज कर ही नहीं पाओगे, कलर्स के साथ प्ले कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो अच्छा, एक और सर ऑप्शन है इसमें, जैसे अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और पूरा मॉडल को, हाँ, तो जो भी चेंजेस स्केचअप में किए और सेव किए हैं तो वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर देता है सर यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई नई चीज़ बताई तुमने, क्या क्या वापस बोलो। सर वो आप जैसे ही पूरे मॉडल को अगर आप सेलेक्ट करते हैं बिल्ड में जाके, एक पूरे सेकेंड, मॉडल मैं को। आ गया बिल्ड में, मॉडल, यस। ये मैंने मॉडल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ ऊपर में सर रिफ्रेश का ऑप्शन रहता है सर। हाँ हाँ यस सर, अगर हाँ। स्केचअप में कुछ चेंज करते हैं वहाँ से हम्म और सेव कर लेते हैं फाइल को, और हम्म। यहाँ पे रिफ्रेश वाला बटन दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो चेंजेस यहाँ पे अप्लाई कर देता है। हाँ वो तो करेगा ही ना, वो तो करते ही अपन। जो भी हमें स्केचअप में या मैक्स में या किसी भी 3D एप्लीकेशन में चेंजेस करने हैं, काम करने हैं, वो हम करते हैं और फिर यहाँ से रीलोड करते हैं। तो क्या होता है कि जो भी हमने करेक्शंस या चेंजेस किए वो इस फाइल में वो वापस से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो करते ही है, ये तो हमेशा से है। हाँ, इसमें एक और नया टूल है कि अगर आप सेम फाइल को रीलोड कर रहे हो या दूसरी फाइल को रीलोड कर रहे हो, लेकिन उसकी लोकेशन इधर उधर हो गई, तो आप ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि ये लोकेशन पूछ लेगा कि भाई कहाँ से इसे सेव करना है। कई बार होता है ना, लोकेशन चेंज हो जाती है। जैसे आपने भेजी फाइल तो आपके सिस्टम की लोकेशन अलग थी, और मेरे पास आई तो उसकी लोकेशन अलग हो जाएगी, है ना। ज़रूरी थोड़ी कि सेम ड्राइव सेम नाम होगा मेरे सिस्टम पे भी, तो लोकेशन चेंज हो जाती है। तो उस केस में हम ऑल्ट के साथ रीलोड करते हैं तो हो जाता है आराम से, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अब हमें सीन सेटअप में नीड पड़ रहा है कि हम थोड़ा सा कोई पेड़ जो है, ठीक है, हमारा कोई फेवरेट ट्री, फूलों सा, ये ले लेते हैं, ठीक है। एक ओके। पेड़ ले लेते हैं। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है भाई साहब, आप व्यू में आओ। यस सर। कहाँ है ये रहा। इसका पर्पस है एंगल बनाना, ठीक है, प्रेजेंटेबल बनाना इसको कैमरे के लिए, ओके सर। ठीक है, कि कैमरे में इसका इफेक्ट आए, ठीक है। ओके, कैमरे व्यू में देखा, ओके ये है। अब देखो ये कैमरा कौन सा है, वन, ठीक है। तो हम अगर बिल्ड मोड पे हैं और हमने कंट्रोल वन किया, कंट्रोल वन तो लग जाएगा, शिफ्ट वन किया तो जो हमने कैमरा लगा रखा था वो यहाँ पर फिट हो जाएगा। शिफ्ट वन करने से, कंट्रोल वन से तो लगता है, शिफ्ट वन से क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। शिफ्ट टू से वो व्यू पोर्ट कॉल हो जाएगा जो हमने यहाँ पर व्यू पोर्ट में लगा रखा था, ठीक है। शिफ्ट वन से वो कॉल होगा जो हमने फर्स्ट वाले पर लगाया, शिफ्ट वन ये कॉल हो गया। तो भाई अभी ये मॉडल हम कहाँ ले जा रहे हैं, ओके सर। आ जाए एकदम पास में, ठीक है, थोड़ा ऊपर, थोड़ा अंदर की तरफ, शिफ्ट वन, ये यहाँ पर आया है, थोड़ा और मेरे को इसे अंदर की तरफ लेना है ताकि ये कैमरे में दिखे, शिफ्ट वन, ठीक है। अभी कैमरे में आ गया, लेकिन अब मुझे इसे थोड़ा सा क्या है,
रोटेट करना है, ठीक है, मैं इसे कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अपने कैमरे के अकॉर्डिंग इसकी प्लेसमेंट कर रहा हूँ कि कैमरे में ये दिखे थोड़ा सा आर्टिस्टिक सा, अच्छा लगे, बस और कुछ नहीं। शिफ्ट वन, ये आ गया, थोड़ा और ऊपर कर ले सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। शिफ्ट वन देखा, हाँ अब ये ठीक लग रहा है, ठीक है। ये हल्का सा जैसे इधर आपके एक सारे ट्री, रेंडर में, हाँ। ये सर आपके सारे रेंडर में यहाँ जो ट्री आप जो लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे सेट करते हैं सर, हाँ, ये क्या मतलब सर, आपको ये कैसे समझ में आया कि यहाँ पे रखने से ठीक आएगा? वो एरिया खाली दिख रहा था ऊपर, देखो सब कुछ खाली था, अगर मैं इस ट्री को हटा दूँ तो एकदम खाली सा लग रहा हम्म, है। और जो मैंने रेफरेंसेस देखे हैं, जैसे कि अपन ये रेफरेंसेस देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी लग रहा है कि ये एरिया फिल किया है, ये फिल किया है, पीछे कुछ भरा है। इसमें भी मुझे दिख रहा है ये कोना इसने भरा है, कोई भी खाली एरिया खाली नहीं छोड़ना है, उसमें कुछ ना कुछ हमें क्या है, फिल कर देना है। तो इसलिए उस रेफरेंस को थोड़ा सा देखकर, थोड़ा सा जज करके कि हाँ कुछ हम कर सकते हैं यहाँ, तो वो अपन कर रहे हैं, और कुछ नहीं। पर अब ये क्या है, एकदम ऐसे ऊपर से आ रहा है, तो मुझे इसे लगता है थोड़ा सा साइड में करना चाहिए, और इस जगह पर कुछ ट्री में चेंज चाहूँ तो कर सकता हूँ, अदरवाइज ठीक है। और वैसे ही मेरे को यहाँ क्लोजअप में भी लग रहा है कि एकदम खाली सा है, कुछ भरना चाहिए, कुछ होना चाहिए, है ना। तो वो देखते हैं। एकदम नियर बाय तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी हेज को ले आता हूँ, शिफ्ट वन, ठीक है। हेज यहाँ आ रही है अभी तो, ठीक है, इसको मैं ओ हेज यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। ओ प्रेस करके रोटेट करना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। शिफ्ट वन, ठीक है, तो व्यू अब ठीक लग रहा है इधर। नीचे मेरे पास ग्रास आ गई, हाइट मेरे को थोड़ी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा स्केल डाउन कर सकता हूँ। ओ प्रेस, अरे अबे टारगेट पे जा गया, ठीक है। तो इन तीनों को हमने, अरे अंडू, सॉरी, अरे अंडू, 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 ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, एल, स्केल डाउन, थोड़ा स्केल डाउन कर दिया हमने, ठीक है। मूव, एम, मूव की शॉर्ट की क्या होती है, एम, ये हमने यहाँ कर लिया। शिफ्ट वन, बहुत ज़्यादा नीचे चले गए, उनको थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, और के साथ आगे कॉपी, पकड़ा, 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 हल्का सा ऊपर, शिफ्ट वन, ठीक है। रोड भी दिख गई, हल्का सा प्लांटर और ग्रीन एरिया भी मेरे को दिख गया, ठीक है। आ गए हमारे व्यू में, ओके। प्लांटर है, थोड़े ज़्यादा है अभी भी, शिफ्ट वन, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा तो ये क्या है कि एडजस्टमेंट आपको जैसे जैसे आप रेंडर करते हो देखते रहते हो, और रिक्वायरमेंट होती है तो करना ही पड़ता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या बचा करने के लिए, डेवलपमेंट, मटेरियल्स, हेज, शाइन, ठीक है। ये एरिया हमारे पास है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि ल्यूमियन ना हमें वो भी देता है ऑप्शन, क्या बोलते हैं, फाइन ट्री के, फाइन डिटेल, हाँ ये ठीक है। ये थोड़े से ज़्यादा रियलिस्टिक टाइप के ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो इन ज़्यादा रियलिस्टिक ट्रीज के साथ हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट, सबसे पहले ये वाला ट्री मेरे को नहीं चाहिए, तो इसे मैं डिलीट करूँगा, डिलीट,
डिलीट बहुत ज़्यादा डेंस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कौन से लेना चाह रहा हूँ, फाइन डिटेल, जो ज़्यादा अच्छे से दिखे। फिर ये सब चीज़ आप सीखते कब है सर? सिखाते सिखाते सीख जाता हूँ। प्रैक्टिस करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो सीख जाते हैं। और सबसे मेन चीज़, काम करते करते हमेशा ये रहता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और चाहिए, कुछ बढ़िया करना है, इससे काम नहीं बन रहा, कुछ और बेटर लगाना है। ठीक है, जब तक ये चीज़ दिमाग में चलती रहती है तब तक क्या है, लर्निंग चलती रहती है। और जब लग जाता है यार अच्छा बन गया, बढ़िया बन गया, टेंशन ही नहीं, आउटपुट भी आ गया, तब तो क्या है कि गुड़ गोबर हो जाता है। पर जैसे जैसे लगता है कि नहीं अब और काम करने की ज़रूरत है, अभी तो मज़ा नहीं आया, सही नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो चीज़ें क्या है, इम्प्रूव होती रहती है, आप अपडेट होते रहते हो। अब जैसे कार मेरे को अच्छी नहीं लग रही, वाइट है लेकिन मतलब गाड़ी वाला फील ही नहीं आ रहा, है ना, तो मटेरियल तो इसमें चेंज नहीं होता। लेकिन हाँ, आप अगर कार को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको मेटेलिक पेंट का इम्पैक्ट ऐड करने का ऑप्शन है, तो ये मैं 80% ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वाइट कार ही खड़ी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ब्लैक भी कर सकते हो, लेकिन अब थोड़ी मेटेलिक आ गई, शाइनी आ गई, एक्स्ट्रा शाइन, है ना। ये हवा में है क्या गाड़ी मेरी? हाँ नहीं यार, वही है। अरे नहीं, हवा फिर में फिर फिर उड़ रही है, सॉलिड एसयूवी है भाई, मार्केट में नहीं आई है। ठीक है, तो अपन ने इसे नीचे रख दिया, नॉर्मली उठा के भी रखेंगे तो आ जाएगी, है ना। रोड से 2 फीट ऊपर उड़ने वाली एसयूवी मार्केट में। ठीक है, पर इसे हमने वापस ज़मीन पर रख दिया कि भाई मत उड़। ठीक है, डन। और एक यहाँ पर अपन लगा देते हैं ह्यूमन फिगर या फिर ह्यूमन मॉडल, चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है, और बाद में मैं एक टूल बताऊंगा जो इसको पूरा रिफाइन और कर देगा हमारे व्यू को। ठीक है, तो एक फैमिली टाइप का एक लेडी लगा देते हैं। हम्म, अरे कोई तो ऐसी पिक हो जो हमें लगे, हम लगा सकते हैं। चलो फ़ोन पे बात कर दिए, घर से बाहर बुला दिए, बाहर निकल साले, क्या किया तूने मेरे घर का? तेरे घर के बाहर ही खड़ी हूँ, बाहर आके बता। एम शिफ्ट दबा के जब हम मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी ना जो हाइट है वो नहीं छोड़ता, मतलब ये ग्राउंडेड है ना। अब अगर मैं बगैर शिफ्ट के मूव करूँगा ना तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, देखो यहाँ। पर अगर मैंने शिफ्ट दबा दिया तो वो अपनी जो हाइट है उसको मेंटेन करके चलता है। ठीक है, शिफ्ट 1 आ गई क्या? कहाँ हो? नहीं आई, थोड़ी सी और इधर आना है आपको। चलो थोड़ा इधर, शिफ्ट 1 आ गई। ठीक है, ओके, डन। तो एक हमने करेक्टर लगा दिया, एक हमने कार लगा दी, और बाकी ओवरऑल कर लिया हमने। मटेरियल्स वगैरह पे थोड़ा और प्ले करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मटेरियल पे हमने अभी तक कुछ किया नहीं। ये जो मटेरियल्स है ये सब बहुत ही ऑर्डिनरी मटेरियल्स है ना। यस सर, ये वही लोग लगाने के लिए बोले थे सर। हाँ नॉर्मल, अब वही है, क्लाइंट जब यही बोल देता है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता ज़्यादा। तो यस रिफ्लेक्टिविटी या शाइन थोड़ी सी हम इसमें ऐड करते हैं तो कॉर्नर्स पे हल्की सी एज आ जाएगी। ठीक है, शाइननेस आ जाएगी, रिलीफ दिया तो है। ओके,
इसी का दिया है, ठीक है। मेटलनेस की रिक्वायरमेंट है नहीं, सेटिंग्स में हल्की सी सॉफ्ट एज यूज़ कर सकते हैं और क्लियर कोड डाल सकते हैं और वेदरिंग हम इसमें हल्की सी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल लिया हमने, हम्म, ठीक है। सॉफ्ट एज कर सकते हैं हल्की सी, ठीक है। तो एजेस थोड़ी सी सॉफ्ट अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली एक्चुअली सॉफ्ट होता ही है ना, एकदम ऐसा शार्प नहीं होता, और हल्की सी वेदरिंग इफेक्ट भी कहीं ना कहीं होता है उसमें, ठीक है। तो हल्का सा हमने वेदरिंग इफेक्ट 20% और हल्का सा शाइन इसमें और बढ़ाते हैं, रफनेस कम करते हैं, रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा है, ये मेटलनेस होना चाहिए थोड़ा सा, एसएस का बना सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा है ना, और रफनेस कम, हल्की मेटलनेस 50%, है ना, ठीक है। और ऑब्वियसली एजेस सॉफ्ट इसकी भी कर सकते हैं अपन, है ना, तो अच्छा लगेगा, बढ़िया दिख रहा बिल्कुल। है ना। तो कैमरा वगैरह अगर इसके साथ चले तो बढ़िया लगेगा। अब यहाँ पर मैं बेसिकली लाइट लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं डे लाइटिंग कर रहा हूँ, है ना, तो भाई इतनी लाइट यहाँ पर दिखेगी नहीं। लगाई भी है क्या यहाँ इधर लाइट? ये सब लगाए थे। लगाए थे, वो दिख नहीं रहे। तो हाँ, सिर्फ ब्राइटनेस कम है उसका। हाँ, ब्राइटनेस बहुत कम है। मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ जो लगाए थे, क्योंकि मेरे को ये वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है। और एक्चुअल में ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ाना कोई समझदारी है नहीं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर हम डे लाइटिंग कर रहे हैं तो ये आईएस लाइटों की तो क्या औकात कि भैया सूरज के सामने चमक जाए, है ना। लेकिन फिर भी मैं ये एक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, हल्का सा हमें आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऊपर ले ली, ठीक है। क्लिक क्लिक और आगे क्लिक और क्लिक, ठीक है। ये हमने सारा सेटअप और सारी चीज़ें, सारी तरीके की वर्किंग कर ली जो स्टैंडर्ड आप ल्यूमियन 2 में 10.5 या इन चीज़ों में कर सकते हो। ये लगभग वो आउटपुट हो गया, ठीक है। और हमारा जो डे का हम रेफरेंस लेके चल रहे थे, तो सिमिलर हम उसको अप्रोच करना लग गए, हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। हम देख रहे हैं कि हाँ ये इस आउटपुट को अप्रोच कर सकता है, ठीक है। आप बस इस हिसाब से कोई ना कोई रेफरेंस लेके, कोई ना कोई आइडिया लेके उसके जैसा आउटपुट निकालने की कोशिश करोगे तो सॉफ्टवेयर से आप बड़ा अच्छे से फैमिलियर हो जाओगे और सॉफ्टवेयर फिर आपको इजी लगने लगेगा। फिर कोई भी कुछ भी कह दे कि यार ऐसा आउटपुट निकाल के बताएगा क्या, हाँ बता देंगे भाई, पहले लगा हजार हजार की सर, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी, फिर मज़ा आने लग जाएगा काम करने में। अभी बेसिकली हमें विग्नेट हम इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, इसमें भी होना चाहिए विग्नेट, ये ना। तो हम विग्नेट ले लेते हैं, ये कॉर्नर एजेस कॉर्नर जो है उनको डार्क करने का, तो अमाउंट कम ले लेते हैं, ठीक है। इतना विग्नेट नहीं करते हैं, हल्का कम, ओके। 10%, सॉफ्टनेस थोड़ी सी कम, ठीक है। तो एजेस क्या हो गई, हल्की सी डार्क हो गई, जैसा कि हमारे रेफरेंस में भी हमने एजेस डार्क की, तो इसमें भी हमने एजेस को हल्का सा डार्क कर दिया। अब कलर की बात कर लेते हैं। कलर हल्का सा वाइब्रेंटी हमने बढ़ाया था, वाइब्रेंस है ना, तो कलर करेक्शन वाइब्रेंस ऑलरेडी 123% है, मतलब 23 ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता यह वाइब्रेंसी हमें और बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सॉरी, बहुत देर हो गई। कितनी देर हो गई? हाँ, सवा घंटा हो गया अपने को। तो इस व्यू को हम रेंडर कर लेते हैं पहले। अगर हम बड़ा रेंडर करते हैं, लार्ज व्यू, ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, हम एफेक्ट्स में जाते हैं और एक इफ़ेक्ट होता है इसमें, टूल्स, प्रिंट पोस्टर इन्हेंसर, हम वो यूज़ करते हैं।
व्यू को जब हम ज़्यादा बड़ा रेंडर करना चाहते हैं तो प्रिंट पोस्टर इन्हेंसर हम यूज़ करते हैं। तो उससे क्या है कि व्यू की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है और थोड़ी सी अच्छी आती है। ठीक है, तो ये लिया, क्लिक किया, करंट शॉट मैं 3000 पर कर लेता हूँ, सफिशेंट है हमारी बेसिकली। कहाँ है फाइल, कॉपी, ओके, पेस्ट लोकेशन, और ये हो गया फर्स्ट ड्राफ्ट। ठीक है, हमारा पहला रेंडर। ठीक है, लिवियन है, आराम से रेंडर कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट ले रहा है, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ या फिर स्टॉप कर देता हूँ। सेकंड अपन आरटी के साथ कर रहे हैं रेंडरिंग, ये तो नॉर्मल रेंडरिंग थी, तो आरटी के साथ कर रहे हैं, उसका वीडियो अलग बना लेंगे, है ना। इस वीडियो को मैं फिर यही स्टॉप कर लेता हूँ।